पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। आज का हमारा विषय है संगम युग में प्रत्येक खजानों को सफल करना। राजयोग के अभ्यास से संगम युग पर हम अपना 21 जन्मों का भाग्य निर्माण कर रहे हैं। भाग्य की कलम हमारे हाथ में है, हम अपना जैसा भाग्य चाहे वैसा लिख दें। बाबा ने कर्मों की गुह्य गति, बड़ी रहस्यमय गति हम सबको समझाई है। विचार कर लें, हम अपने लौकिक कार्यों के लिए, थोड़ा सा धन कमाने के लिए, एक जीवन में अपना जीवन चलाने के लिए 8-10 घंटे रोज मेहनत करते हैं और 21 जन्मों का सर्वश्रेष्ठ भाग्य पाने के लिए केवल 1 घंटा। कितनी बड़ी भूल है, हमें लज्जाना चाहिए। ऐसा भाग्य मिल रहा है कि 21 जन्मों तक कुछ भी कमाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, प्रारब्ध ही प्रारब्ध होगी। गुह्य गति की चर्चा बाबा ने इस तरह की है, जो अपने समय को सफल करेंगे वो लंबा काल राज्य भाग्य प्राप्त करेंगे। कितनी बड़ी बात है संगम युग के समय के महत्व को जानना। कलयुगी मनुष्यों के समय का महत्व अलग है, उनके लिए भी समय महत्वपूर्ण है। किसी भी मनुष्य के लिए समय बहुत महत्व पहलू होता है, परंतु हम सबके लिए समय अनमोल खजाना है। एक एक सेकंड में हम बहुत लंबी चौड़ी कमाई कर सकते हैं। कितना बड़ा राज बताया। जो अपने एक एक सेकंड को ईश्वरीय कार्यों में, योगयुक्त अवस्था में, ज्ञान के चिंतन में व्यतीत करते हैं, उन्हें सर्वश्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होगा। लंबा काल राज्य अर्थात कई जन्म उनके सिर पर ताज आ जाएगा। दूसरी गुह्य गति, जिन्होंने अपने सांसों को सफल किया, हर श्वास याद में बिताए, हर श्वास दूसरों को सुख देने में बिताए, उनका श्वास कभी बंद नहीं होगा। चारों युगों की गारंटी हो जाएगी, उन्हें कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, वो सदा स्वस्थ रहेंगे। श्वासों का बड़ा गहरा नाता है हमारे स्वास्थ्य से, तो हम एक एक श्वास को पूरी तरह सफल कर लें, यही हमारी बुद्धिमानी है। ज्ञान के अनमोल खजाने को सफल करेंगे, अर्थात ज्ञान का उपयोग करेंगे। हमें ज्ञान मिला है और उसकी सफलता है कि हम सबको ज्ञान दें, ज्ञान को महत्व दें। हम ज्ञान धन बांटते रहें, हम ज्ञान के द्वारा दूसरों को अच्छी सलाह दें, हम ज्ञान के द्वारा दूसरों की समस्याओं का समाधान करें। ऐसा करने वालों को किसी भी जन्म में बुद्धि की कमी नहीं रहेगी, और जब राजा होंगे तो उन्हें अपने वजीरों की भी आवश्यकता नहीं होगी, वो स्वयं ही सबसे अधिक बुद्धिमान होंगे। और जिसने अपने स्थूल धन को सफल किया होगा वो धन से भरपूर रहेंगे, और जिन्होंने अपने धन को खाने पीने में, व्यर्थ में, दुनियावी शौक पूर्ण करने में लगा दिया तो उनको धन का अभाव रहेगा। भले ही सतयुग त्रेता में अथाह धन संपदा है, परंतु तुलनात्मक रूप से उनके पास बहुत कम होगा। तो आइए हम अपने सभी खजानों को सफल करें। शक्तियों को सफल करेंगे तो सदा शक्तिशाली बनकर रहेंगे। उनके राज्य में किसी भी शक्ति की कमी नहीं होगी। प्रकृति भी समय पर सब कुछ करेगी, मर्यादाओं के अनुकूल काम करेगी। तो हम सभी इस बात पर बहुत ध्यान दें कि हम अपने सभी खजानों को पूरी तरह सफल करें। तो आज सारा दिन 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। अपने भाग्य को सामने देखेंगे, हमारा देव स्वरूप जिसमें हम बहुत भाग्यवान हैं, हमारा पूज्य स्वरूप जिसमें हमारी जड़ मूर्तियां भी दाता हैं, हमारा फरिश्ता स्वरूप जिसके द्वारा हम विश्व का कल्याण करेंगे। तो इन 5 स्वरूपों को हर घंटे में एक बार स्मृति में अवश्य लाएंगे, इससे हम व्यर्थ से मुक्त रह सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।